अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिकमत खान बरकी वली खान एस्टेट एंड बिल्डर से आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल है। जैसे कि आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं कि बैरिया टाउन के अंदर इस वक्त क्या कुछ नहीं हो रहा, तो इस बैरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल की वजह से बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसमें क्या हो रहा है। चूँकि हम जस्ट बैरिया इनक्लेव को देख रहे हैं तो हम यहाँ के बारे में आपको बेहतर राय दे सकेंगे और बैरिया इनक्लेव के जो रिहायशी हैं उनके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे इसी वीडियो के अंदर कि जो यहाँ के रिहायशी है वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं इस फैसले के तहत। और इसके अलावा अगर जिन लोगों की बैरिया इनक्लेव के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं या जो लोग बैरिया इनक्लेव के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं या जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त अंडर ट्रांसफ़र प्रोसेस है उनको क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बैरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताता चलूँ तो मेरे ख्याल से मैं आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं अपने कामों के अंदर इतना बिजी हूं कि मेरा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि ये मामला गवर्नमेंट और बैरिया टाउन का है। इसके बीच में हमें इन्वॉल्व होना या इसमें हमारी अपनी जो है गलती से कोई ऐसी राय हम दे दे जिससे कल हमारे लिए नुकसान पहुंचे, हमें कोई नुकसान पहुंचे, तो उससे बेहतर यही है कि हम आपको बिल्कुल क्लियर बात कहें, जो हो रहा है उसके बारे में आपको बेहतर गाइड कर सके। सबसे पहले तो अगर मैं बैरिया इनक्लेव के बारे में बताता चलूँ आपको, तो पिछले दिनों सीडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सीडीए ने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर राउंड अबाउट 100 सोसाइटीज़ हैं जो कि इलीगल डिक्लेयर की गई सीडीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। सीडीए जो है वो गवर्नमेंट का ही एक इदारा है, तो उसमें बैरिया इनक्लेव का नाम शामिल नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है। यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि बैरिया इनक्लेव के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बैरिया इनक्लेव की जो मार्केट है वो एंड यूज़र की मार्केट है। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो ना होने के बराबर है। शायद 2-4 इन्वेस्टर मार्केट के अंदर मौजूद हो, अदरवाइज बैरिया इनक्लेव के अंदर कोई इन्वेस्टर मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर इन्वेस्टर मौजूद नहीं होता तो वहाँ की मार्केट जो है वो बड़ी इजीली स्टेबल भी रहती है और बड़ी इजीली गिरती भी है। उसकी रीज़न ये होती है कि बैरिया इनक्लेव के अंदर इस वक्त राइट नो जो है 99% एंड यूज़र है। आप बैरिया इनक्लेव के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, 21-22 सेक्टर है, आप बैरिया इनक्लेव के किसी कोने के सेक्टर में चले जाएं, वहां पर जो घर बन रहा है आप वहां से जाकर पूछें तो वो आपको मालिक बताएगा कि ये मैं अपनी रिहाइश के लिए बना रहा हूं, मैं बेचने के लिए नहीं बना रहा, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना रहा। तो उसकी रीजन ये है कि बैरिया इनक्लेव एंड यूजर का सेक्टर है। अब इस सूरत हाल में बैरिया इनक्लेव की मार्केट पे फर्क क्या पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस सूरत हाल में मार्केट के ऊपर फर्क ये पड़ रहा है कि अगर एक इन्वेस्टर होता तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर ये करता है कि अगर उसको किसी प्रॉपर्टी के अंदर 10 लाख रुपए नुकसान हो रहा है तो वो फौरन वो नुकसान करता है और आगे वो उसके मुतबादिल कोई रास्ता देखता है और वो नुकसान वो वहां पर अपना कवर कर देता है। लेकिन बैरिया इनक्लेव में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं हो रहा कि बैरिया इनक्लेव का एंड यूजर क्लाइंट है। यहाँ पर जितनी भी लोगों की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं 99% अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें से 50% प्रॉपर्टी यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी की है। ये वो भाई लोग हैं जिन्होंने बाहर मेहनत की, सारी उम्र की अपनी जमा पूंजी जमा की और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारा पाकिस्तान में एक अच्छा गेटेड कम्युनिटी के अंदर हमारा घर हो। अब वो बाहर बैठे हैं और वो परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा है बैरिया टाउन का। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं जो मेरे ओवरसीज मेरे क्लाइंट है या जिनकी प्रॉपर्टी है बैरिया इनक्लेव के अंदर, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर एक दफ़ा आपकी प्रॉपर्टी डिवेलप है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है और बैरिया टाउन का जो लेआउट प्लान सीडीए से अप्रूव्ड हुआ है उसके अंदर वो शामिल है, तो आपको कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर बैरिया टाउन ख़त्म भी हो जाए तब भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैरिया टाउन ख़त्म हो जाता है, बैरिया इनक्लेव ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीडीए टेक ओवर कर लेगा या फिर डीएचए टेक ओवर कर लेगा या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई और इदारा आएगा जो इसको टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो ये अगर टेक ओवर कर लेती है कोई भी गवर्नमेंट ये चीज़ टेक ओवर कर लेती है, फेडरल की गवर्नमेंट है यहाँ पर तो लाजमी सी बात है फेडरल टेक ओवर करेगी। तो अगर फेडरल इसको टेक ओवर कर लेती है तो मैं आपको ये चीज़ शर्तन बता रहा हूँ कि अगर आज आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की मालियत की है तो अगर गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती है तो वो विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जहां तक आपके पेपर वर्क कंप्लीट होगा गवर्नमेंट के नजरिए के मुताबिक, तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी दुगना हो चुकी होगी।
दुगना हो चुकी होगी। उसकी रीज़न ये है कि बैरिया टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेती है, तो आप चले जाएं सीडीए के अंदर, निकल जाएं। सीडीए के अंदर इस वक्त 5 मरले की प्लॉट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। बैरिया एनक्लेव के अंदर इस वक्त 5 मरले के प्लॉट की कीमत 70 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो कितना फर्क आ जाएगा? लाजमी सी बात है बैरिया एनक्लेव की मार्केट मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरी बैरिया एनक्लेव के रिहायशियों से और बैरिया एनक्लेव की इन्वेस्टर जो मतलब एंड यूज़र है, जिन्होंने यहाँ प्लॉट लिए हुए हैं, वो घर बनाने का सोच रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कतन ये गलती ना करें। आप बिल्कुल जज्बात में मत आएँ, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ मत बेचें। अगर वो लीगल तरीके से क्लियर है, लेआउट प्लान उसका क्लियर है, जो कि सीडीए की वेबसाइट के ऊपर शाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कानूनी मशावरत लोगों के साथ जरूर करें, अपने कानूनी दस्तावेजात सारे अपने पास रखें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया होता है, वैसे इस पे तो मैं अभी भी श्योर हूं 99% के बैरिया टाउन कतन खत्म नहीं होगा। लेकिन इस दफा चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मामूली सी चीज जो है वो इतनी बढ़ चढ़ कर लोगों को बताई जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो मामलात बैरिया टाउन के चल रहे हैं, ये अभी के नहीं चल रहे। 2003 से, मैं पिछले 3 दिन से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, मेरी डायरी फुल हो चुकी है। 2003 से बैरिया टाउन के इस तरह के मामलात चल रहे हैं। अगर बैरिया टाउन के जो रिहायशी यहाँ पर 8-9 साल से रिहाइश पजीर हैं, उनसे मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 2018 और 19 में याद है जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, 510 कनाल जमीन बैरिया एनक्लेव की जो थी, वो गवर्नमेंट ने उस पर दावा किया कि ये जमीन हमारी है। वो केस चला, उसके ऊपर गवर्नमेंट की मशीनरी आई, गवर्नमेंट ने यहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। उस एक हफ्ते के अंदर बैरिया एनक्लेव की मार्केट जो है, 5 मरले का प्लॉट उस वक्त 40 लाख रुपए का था। एक हफ्ते के बाद वो 5 मरले का प्लॉट 30-32 लाख रुपए का बिक रहा था। वो क्यों? उसकी एक ही वजह थी कि लोग डर गए थे, घबरा गए थे। लेकिन जैसे ही इनकी सेटलमेंट हुई, उसके 6 माह के बाद बैरिया एनक्लेव को लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ सीडीए से। उसके बाद मार्केट के अंदर जो प्लॉट 40 लाख रुपए का था, आज वो प्लॉट इस सूरत हाल में भी अगर मार्केट में इन्वेस्टर रेट पे वो प्लॉट बेचा जाए, तो आज उस प्लॉट की कीमत 90 लाख रुपए है। इतना फर्क है। तो मैं बैरिया एनक्लेव के रिहायशियों से ये गुजारिश करूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। बैरिया एनक्लेव के जो रिहायशी हैं, उन्होंने 8 अगस्त को दिन 2 बजे बैरिया एनक्लेव की यहाँ एक मीटिंग हॉल है, वहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिसमें बैरिया एनक्लेव के सारी रिहायशी जो है वो हाजिर होने जा रहे हैं। वो अपनी एक पर्सनल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें वो बैरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। वो घबरा नहीं रहे, लेकिन वो सूरत हाल के मुताबिक सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि लोगों को इत्तेफाक में ले सकें, लोगों को समझा सकें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। उनको अगर कोई कह दे कि सर बैरिया टाउन तबाह होने लगे, अपनी चीज़ बेच दें, तो वो अपनी चीज़ सस्ती बेच रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बैरिया एनक्लेव के अंदर मौजूद है और उसका लेआउट प्लान सीडीए से अप्रूव्ड है, या आपका घर है, हाँ, जो नॉन डेवलप वाले एरिया के लोग हैं, जिनके प्लॉट डेवलप नहीं हैं, उनके चांसेस है कि उनकी प्रॉपर्टी इस वक्त राइट नो, अगर मैं आपको बताता चलूं तो 50% मार्केट उसकी क्रैश कर चुकी है। और ये अभी नहीं, पिछले 3 सालों के दरमियान ये उनकी मार्केट जो है, जो प्लॉट उस वक्त 40 या 50 लाख रुपए का था, आज उन प्लॉट की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। लेकिन उसमें भी मैं किसी और को जुर्मदार नहीं ठहराऊंगा, उसमें मैं बैरिया टाउन, बैरिया एनक्लेव की मैनेजमेंट को जुर्मदार ठहराऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 3 सालों में बैरिया टाउन की मैनेजमेंट, बैरिया एनक्लेव की मैनेजमेंट ने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं की। कुछ एरियो के अंदर उन्होंने पोजेशन दी है, उसके अलावा बैरिया टाउन ने कहीं पर डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह सिर्फ यही बनी है। अदरवाइज अगर वो एक प्लॉट आज डेवलप होते तो आज भी वो प्रॉफिट में होते। और इसके अलावा बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने पिछले साल डेट के अंदर कुछ बैरिया एनक्लेव की मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें भी लाई हैं जिससे प्रॉपर्टी डीलर्स का भी दिल दुखा है और यहाँ के रिहायशियों का भी दिल दुखा है। और एक्सपेक्टेड है कि अगर यही सूरत हाल बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने जारी रखी, तो जो आज उनका लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ है, उसके चांसेस भी है कि सीडीए कैंसिल कर दे। वो क्या है? वो ये है कि बैरिया टाउन के मैनेजमेंट ने यहाँ पर जितने भी ग्रीन बेल्ट्स थे, जितनी भी ग्रीन पैजेस थे, उसके ऊपर बैरिया टाउन के मैनेजमेंट ने नए प्लॉट क्रिएट कर दिए, जिससे यहाँ के रिहायशियों को शदीद दुख हुआ और उन्हें
शदीद किस्म का गम और गुस्से के अंदर वो भरे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स पे प्लॉट क्रिएट किए हैं। हम चूँकि यहाँ पर रियल एस्टेट को देख रहे हैं तो हम लाजमी सी बात है वो प्लॉट्स का एरिया भी हम साइट पे विजिट करते हैं, मेरे चैनल के ऊपर उनकी भी वीडियोस अपलोडेड है। तो जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने इंतहाई दुख के साथ ये हमें जो है मैसेजेस दिए हैं कि आप लोग माशाल्लाह बैरिया टाउन के साथ कारोबार करते हैं, आप लोग बैरिया टाउन के साथ काम करते हैं, आप लोगों को हमारे बिहाफ पे ये बात करनी चाहिए। तो आज मैं अपने चैनल से बैरिया टाउन के बारे में भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि उम्मीद है कि अगर बैरिया टाउन की इस दफ़ा सेटलमेंट हो जाती है, बैरिया टाउन के केसेस जो है वो ठीक हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि बैरिया टाउन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। और इसमें मुझे ये भी कंफर्म है कि जो बैरिया टाउन की सीनियर टीम है, जैसे चेयरमैन मलिक रियाज साहब हो गए, या जो अली रियाज साहब हैं, या शाहिद कुरैशी साहब हैं, या वकास भाई जो हैं जो यहाँ के जीएम हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी इस चीज़ के खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे जो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म करना ये कतन इसकी ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी बैरिया टाउन को, बल्कि बैरिया टाउन को मज़ीद ऐसे कुछ काम कर लेने चाहिए थे जिससे यहाँ के रिहायशी इस सूरत हाल के बावजूद वो खुश होते। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मज़ीद वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी बैरिया एनक्लेव के हवाले से ही सिर्फ। तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिल वक्त के लिए अपने भाई हिकमत खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।